स्क्वायर और बीटा स्क्वायर फाइंड करना था। फाइंड वो नहीं करना था रे, जिसके रूट से वो इक्वेशन फाइंड आउट करना था, है ना। 1/α² + b and 1/β² + b। मतलब इक्वेशन क्या गिवन था जिसके रूट्स अल्फा बीटा है? x² + px + q = ये 0। इक्वेशन है जिसके रूट से अल्फा बीटा। ठीक, अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे वो इक्वेशन हम मान लेंगे किसमें? ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन है हमें अच्छे से करना है, क्योंकि जब क्यूबिक में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वहां पे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट से जाना बहुत गंदा हो जाता है, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही काम में आएगा। एंड ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक यही है कि इक्वेशन y में मान लेना है, देन y एंड x में रिलेशन लाना है, x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके जो भी x आया है उसको इसमें पुट कर देना है, उसमें भी वही करना है। तो यहाँ पे देख लो, ये y = y1 = अल्फा स्क्वायर आएगा एंड y2 = बीटा स्क्वायर। ठीक, अब तुम लोग बताओ y और x में क्या रिलेशन आएगा? y = x²। y = x स्क्वायर, तो x आ जाएगा प्लस माइनस √y। तो प्लस ले लो या तो माइनस, दोनों में से कोई एक लो, जो भी लेने की तुम्हारी इच्छा हो रही। तो प्लस √y ले लिया, अब इसको उठा के इसमें पुट कर दिया। ठीक है, तो यह आ जाएगा y + p × √y + q = 0। अब तुम लोग बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? नो सर। नो सर। क्यों नहीं है? √y आ रहा है। वहां पे p पावर √ y को नंबर नहीं है। शिफ्ट कर। हाँ, वो जो टर्म्स है जैसे y की तो होल नंबर है, लेकिन √y मीन्स y की पावर 1/2 जो कि होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयर। तो वो कैसे करेंगे? वो अंडर रूट वाले को एक तरफ लेके चले जाओ, अब दोनों तरफ स्क्वेयर करो। ठीक है, ये आ जाएगा p²y। p²y एक तरफ लेके आ जाओ। तो ये देख लो, अब पावर होल नंबर आ गई सबकी y²। y का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2p, यहाँ पे p², यहाँ पे 2q। 2q - p² × y + q², एक तरफ लेके आने पे और = 0। एंड फाइनल स्टेप में क्या करेंगे? y को सिंपली x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा x² + 2q - p² × x + q² = 0। क्लियर है? ये वो इक्वेशन रहेगा जिसके रूट्स क्या रहेंगे? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ट्रांसफॉर्मेशन से सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो Yes, नोट डाउन sir. कर लो इसको। कितने लोगों का ये आ गया था? कल ही बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया था इसका। ओके चलो ठीक है। हाँ बोलो। नितिन, तुम इस बैच में कैसे आ गए? रिकवरी। ओके चलो ठीक है। अब ये क्या फिर से ज्वाइन कर रहे हो क्या? आ रही है दूसरे इससे? यस सर।
हाँ हाँ, एडमिट करने की सेटिंग कर ली। पहले तो बस वो सिक्योरिटी में जाके एडमिट करने का ऑप्शन हटा दिया था तो कोई भी आ सकता था, क्योंकि क्या है, जब क्लास में हम पढ़ा रहे होते कोई दिखता है एडमिट, उसको अलाउ करना होता है वेटिंग रूम में, तब जाके वो क्लास में आता है। तो बार बार उसके ऊपर जाना पड़ रहा था तो उसको हटा दिया था वेटिंग रूम को। और वेटिंग रूम में दिख ही जाएगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कोई अनवांटेड कैरेक्टर आ रहा है क्या? तो कुछ ज्यादा हो गया था क्या फिजिक्स के इसमें? यस सर। सर हाँ, Yes, sir. बहुत ही ज्यादा हो गया था। तो वो बार बार आ रहा था। बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है ठीक है सर। तो मुझे मैसेज किसी ने भेजा, मुझे भेजना था आगे, 7 बार आया था कल। पाठक सर, और उनको भेजना था, वो गलती से तुम्हारे ग्रुप के ऊपर ही आ गया। सर सिंचन के गाने। हाँ, किसके गाने जयदीप? सिंचन सिंचन। सिंचैन के गाने? कार्टून के गाने लगे शिनचैन के। अब सिंचैन का तो यहाँ पे श्रिया का आईडी दिखता, मतलब वो दिख रहा है वॉल पेपर। चलो, रहने हम ही दो। शिनचैन को लेकर। ठीक है चलो, कोई नहीं, ऐसे ही कह रहा था। है, हटाओ, ये क्लियर है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब Yes, अगले sir. इसमें क्या थे रूट्स? 1 by alpha square plus b 1 by beta square। ठीक है, अगले इसमें थे 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू एंड 1 बाय बीटा स्क्वायर प्लस क्यू, यही थे? बोलो। यस यस सर। तो इसको Yes, तुम sir. डायरेक्टली भी जा सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्यू लेके। लेकिन करने का और एक तरीका है, ये देख लो, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा भी इसको बीटा इसको करेंगे सेटिस्फाई, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू। तो तुम बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस पी अल्फा। माइनस पी अल्फा। बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो बीटा स्क्वायर प्लस क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? माइनस पी माइनस बीटा। पी बीटा। माइनस माइनस पी पी बीटा। तो अगर हम यहाँ पे माइनस पी अल्फा एंड यहाँ पे माइनस पी बीटा लिखेंगे तो देखो और इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसकी जगह पे माइनस पी अल्फा एंड इसकी जगह पे माइनस पी बीटा। तो ये देख लो, y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन पी अल्फा एंड y2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन पी बीटा, यह आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो y और x में रिलेशन, y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन पी एक्स, तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन पी वाई आ जाएगा। अब इस x को उठा के ये जो x में क्वाड्रेटिक है इसमें पुट कर दो, तो जब तुम इस x को यहाँ पे पुट करोगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस p इंटू 1 बाई पी वाई प्लस क्यू। अभी ये पॉलिनोमियल है क्या, बताओ? नो। नहीं है। पावर होल नंबर चाहिए तो क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे तो उससे क्या होगा, ये तो चलो पीपी तो उड़ा ही दो, इसका काम क्या, ये 1 बाय वाई है, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू वाई प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बचा रहेगा, इज इक्वल टू 0। तो ये पी स्क्वायर वाई स्क्वायर को कैंसल आउट कर दो, तो देख लो क्यू इंटू पी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पी क्यू इंटू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई को एक्स से रिप्लेस कर देना है, पी स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू एंड 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस क्यू। क्लियर है? पहले हाँ,
और मधुरा अब्सेंट क्यों थे कल? सर वो लाइट जाने की वजह से वाईफाई बंद हो गया था। ओके ओके। उसके बाद और कौन कौन गायब था कल? थोड़े ज्यादा बच्चे अब्सेंट थे। हेरम, हेरम तुम क्यों थे अब्सेंट? सर पावर कट था। पावर कट। ईशान, नीरज, आज तो दिख रहा है नीरज अब्सेंट क्यों थे नीरज? स्वरूप, चलो ठीक है। तो ये क्लियर है? इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टली करने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हमने एक चीज सोची, कौन सी? अल्फा बीटा उसके रूट्स है, तो वहां से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू क्या मिला? माइनस पी अल्फा। एंड बीटा स्क्वायर प्लस क्यू क्या मिला? माइनस पी बीटा। तो उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया। एंड इक्वेशन हमें मिल गया जिसके रूट्स ये रहेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है अब? यस सर। है किसी को Yes, कोई sir. डाउट है? सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ ना। ये नेक्स्ट स्लाइड। सर हाँ बोलो। सर अगर हम वो दूसरे वाले मेथड से जाते हैं ना सर, तो फिर बी मतलब पी स्क्वायर में क्यू स्क्वायर में रिलेशन आता है, पी स्क्वायर का रिलेशन नहीं आता है इसमें। आता है, उससे भी जाओ, वो दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है, यस सर। कुछ ना कुछ गलती की होगी तुमने सॉल्व करते वक्त। जो पहले कंफर्म कर रहे हो क्या जयदीप? जयदीप नहीं, शिवानंद है, जयदीप, शिवानंद नहीं जयदीप। तो कहा 2 बार रहेगा तुम्हारी एंट्री यहाँ पे। सर वो पीसी पे माइक कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हो गया ये। यस सर। अब उल्टे तरीके से देखते हैं इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन। उल्टे तरीके से मीन्स अभी क्या हो रहा था कि हमें ये इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जिसके रूट्स ये रहेंगे 1/α² + q एंड 1/β² + q। अब इसका उल्टा देखना मतलब हमें ये तो गिवन रहेगा ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा, एंड फिर एक और इक्वेशन दिया जाएगा एंड बोला जाएगा कि इसके रूट्स बताओ अल्फा बीटा के टर्म्स में। तो वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया सभी लोगों का? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हो, लिखो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0. Alpha beta are the roots of equation ax² + bx + c = 0.
then find the equation. Yeah, then find the roots of equation. Find the equation. Find the roots of equation. Find the roots of equation. and यहाँ पे इक्वेशन है इक्वेशन है ए क्यूब एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी सी इंटू एक्स प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0. ए क्यूब एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी सी इंटू एक्स प्लस सी क्यूब इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा. इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा के टर्म्स में हमें के रूट्स चाहिए. तो देख लो इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन के पीछे मतलब इसको कैसे अप्रोच करेंगे वो देख लो. अब यहाँ पे इसके रूट्स हमें पता है अल्फा बीटा है, ठीक है. तो तुम बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? माइनस बी बाई कितना आएगा? माइनस बी बाई माइनस बी बाई. -b/a. एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? c/a. तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई एंड अल्फा इंटू बीटा c/a है, ठीक है. या आयुष दूसरे आईडी से आ रहे हो क्या तुम? नो सर. नहीं, ठीक है, हटाओ, ध्यान नहीं देना है. एक तो ये आ जाएगा. अब ये जो इक्वेशन है जिसके रूट्स हमें अल्फा बीटा के टर्म्स में चाहिए, ये जो इक्वेशन है जिसके रूट्स हमें अल्फा बीटा के टर्म्स में चाहिए, तो वहां पे हम b/a एंड c/a बनाएंगे. वहां पे हम क्या बनाएंगे? b/a एंड c/a, क्योंकि हम b/a की जगह पे क्या दे सके? b/a इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड c/a की जगह पे क्या दे सके? अल्फा इंटू बीटा. तो वो अगर हमें यहाँ पे बनाना है तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? b/a एंड c/a बनाना है तो ए क्यूब a क्यूब से. ये देखो, ये a क्यूब एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी सी इंटू एक्स प्लस सी क्यूब. यहाँ पे b/a एंड c/a बनाना इस क्वेश्चन में, मतलब इस इक्वेशन में. तो इसको a क्यूब से डिवाइड कर दो, दिख जाएगा तुम्हें. a क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये गया, यहाँ पे ए बी सी अपॉन ए क्यूब इंटू एक्स, यहाँ पे सी क्यूब अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है. ये एक्स स्क्वेयर ए के कैंसल आउट, यहाँ पे b/a इंटू c/a इंटू एक्स प्लस c/a का होल क्यूब. यह आएगा, बोलो. यस सर. अब जो Yes, b/a sir. था एंड जो c/a था वो यहाँ पे पुट कर देंगे. तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा 2x प्लस अल्फा बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू 0. यह आ जाएगा यहाँ पे. अब एक काम करते हैं, इस अल्फा बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एंड इस टर्म को स्प्लिट करके लिखते हैं. स्प्लिट करके लिखते हैं मतलब इस तरीके से, ये अल्फा बीटा अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा इंटू एक्स, तो यह आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू एक्स. अब इस बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब. यह आ जाएगा. तो ये देखो, अब यहाँ से इन दोनों को एक साथ लो और इन दोनों को एक साथ लो, पेयर वाइज कंसीडर करो. अब तो पहले वाले में से x बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा x माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा.
दूसरे वाले में से माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर में बचेगा x माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा। देख लो, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर को बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0। तो देख लो इसके फैक्टर सब, ये इसके फैक्टर्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से एक रूट क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा, एंड दूसरा रूट अल्फा बीटा स्क्वायर। क्लियर है ये? यस सर। तो क्या करना है Yes, sir. सिंपली, इसमें हमें जो इक्वेशन गिवन है वहां से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा मिलेगा, वो मिल रहा है हमें b बाई ए एंड c बाई ए के टर्म्स में। तो इसके भी रूट्स हमें अल्फा बीटा के टर्म्स में चाहिए, तो यहाँ पे हम b बाई ए एंड c बाई ए बनाएंगे। तो वो बनाने के लिए हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत है। तो किससे डिवाइड करने की जरूरत है, a क्यूब से। तो जब हम इस इक्वेशन को a क्यूब से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ये a क्यूब से डिवाइड करने पे ये मिलेगा। ठीक है, a क्यूब से डिवाइड करने पे ये मिल जाएगा। ओके, Yes. यस सर। यस तो सर। इस तरीके से आगे वो फैक्टराइज हो जाएगा। फिर हमने b बाई ए सी बाई ए की वैल्यू पुट कर दी और आगे सॉल्व हो गया। ठीक, सर हाँ एक बार ये मल्टीप्लिकेशन से मतलब वो फैक्टर्स के इससे एक्सप्लेन करिए ना प्लीज। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे ये हमने b बाई ए सी बाई ए बना, ये क्लियर है। यस सर। फिर उसके बाद b बाई ए की जगह पे ये पुट किया, c बाई ए की जगह पे ये। यस सर। अब हमने क्या किया, इस अल्फा बीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया एंड दो टर्म्स में स्प्लिट करके लिखा। पहली वाली क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू एक्स। हमारा माइक ज्यादा आवाज आ रही है। हाँ, एंड फिर जब बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू एक्स। वो दोनों माइनस के साथ आएंगे तो ये बनेगा। अब उसके बाद ये पहले दो में से क्या बाहर आ जाएगा, एक्स, और यहाँ पे बचा रहेगा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा। यानी ये जो दो दिख रहा है हमें अभी, तो ये चलो माइनस को भूल जाओ, माइनस को भूल जाओ। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, या माइनस को कंसिडर करना ही पड़ेगा तभी कॉमन लेने की आइडिया लगेगी। यहाँ पे है अल्फा बीटा स्क्वायर, तो ये जो अल्फा क्यूब बीटा है, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा। बोलो। यस तो अगर हम माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर बाहर लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये बचेगा। एंड उसके बाद ये देख लो, इस पूरे में से एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा बाहर। अब क्या बचता है, एक्स माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर। ये दो फैक्टर्स। ठीक, अभी भी नहीं आया क्या, नहीं समझा सर। कौन से स्टेप से? समझा सर, मतलब ऐसा। नहीं समझा सर, ऐसे ठीक है। इसमें इसी तरीके से अप्रोच करना सही रहता है, कैसा भी क्वेश्चन हो बन जाता है। बी बाय ए बनाना, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, उसके अकॉर्डिंगली। मान लो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी है तो वहां पे बी बाय ए मत बनाना, सिर्फ बी चाहिए। अल्फा इंटू बीटा सी है तो वहां पे बस सी की जगह पे वो पुट कर देंगे। ठीक है, हाँ नचिकेत, यहाँ पे क्या है, ब्लैक बोर्ड मतलब वो अलग से वो करना पड़ेगा। अभी तो ये जूम वाला ही व्हाइट बोर्ड है तो इसकी हैंडलिंग वगैरह सही रहती है, लेकिन ब्लैक बोर्ड मतलब वो अलग ऐप ओपन या अलग सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन करना पड़ेगा, वो सारी चीजें हैं, थोड़ा सा हेक्टिक है वो।
ब्राइटनेस कम कर दो ना थोड़ी। आंसर हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बन Yes. जाएंगे अब। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगी चीजें। तो लिखो इसमें, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square plus bx plus c is equal to 0. Alpha beta are the roots of equation x square plus bx plus c is equal to 0. Then find the roots of equation this in terms of alpha beta, in terms of alpha beta. जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसके रूट्स अल्फा बीटा के टर्म्स में क्या आएंगे। कितने लोगों का आ रहा है? सर वेट। ओके, जल्दी करो।
वे गलत है। एक मिनट, यहाँ पे क्यूब करना था, या फिर क्यूब है, सी क्यूब। सर वो बीटा तो हट ही जाता है देख की वजह से। सी क्यूब कर लो, सबसे पहले इसको सी क्यूब कर लो। अब बताओ, ये गलती हो गई, सी क्यूब कर लेना वहां पे उसको। अब बताओ जल्दी। सर फिर हम किससे डिवाइड करेंगे? इसमें डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सोचो ना, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? माइनस बी। माइनस बी, एंड अल्फा इंटू बीटा सी। बी। तो यहाँ से b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स यहाँ ऑफ से अल्फा वैल्यू प्लस मिल बीटा, जाती है। एंड c इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो यहाँ पे दिख रहा है ना b, तो डायरेक्टली b की जगह पे ये पुट कर दें, c दिख रहा है तो c की जगह पे अल्फा बीटा। यहाँ पे अब क्यों डिवाइड, इसमें डिवाइड करने की जरूरत पड़ रही थी क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए था, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो, यहाँ पे वही सेम, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये रूट्स आते ना अल्फा सर। बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करो, मतलब ये अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस में इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x बाहर, x माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, यहाँ से माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर बाहर ले लो। ठीक है, यहाँ से जब माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर बाहर लोगे तो अंदर में क्या बचेगा, x माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा। तो देख लो अगेन इसके रूट्स वही आ वैसे गए, सेम है पिछले जैसा। है ना, पिछले वाले की तरह, x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर। क्लियर है? सर वो सी क्यूब सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ भाई, अब वो कर लेना चेंज उसको, अब आ जाएंगे। ठीक है, हाँ तो रहा है शिवानंद तुम्हारा मैसेज, इसके पहले के मैंने तो सर नहीं दिख रहा है। आपने गलत सही बोला नहीं है कि इसलिए सर डाउट आया थोड़ा। नहीं, इसके पहले का तो नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो। डन सो। ठीक है, हाँ बोलो।
कौन सा टॉपिक चल रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन ही चल रहा है चारों तरफ। अब उसमें लेकिन हम उल्टे तरीके से देख रहे हैं। इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस थे हमें उसमें इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ रहा था। यहाँ पे अब इक्वेशन गिवन है, उसके रूट्स अल्फा बीटा के टर्म्स में चाहिए। तो उसके लिए यही एक मेथड है जिसमें हमें जो इक्वेशन गिवन रहेगा उसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। तो इसमें सम ऑफ रूट्स माइनस बी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी आ रहा है, एंड ये जो बी एंड सी दिख रहा है इनकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये फैक्टराइज होके इसके रूट्स अल्फा बीटा के टर्म्स में आ जाएंगे। ठीक है, ओके सर। तो ट्रांसफॉर्मेशन सभी को क्लियर है? यस सर। आयोटा सभी को क्लियर था? यस सर। कॉम्प्लेक्स यस नंबर सर। है ना? तो अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। नेचर ऑफ रूट्स डाल दो हेडिंग, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं पहले बताओ? 2 2 रूट्स होते थे। ये क्या क्या लिख रहे हैं? आयोटा? अरे एओटा लिखा तुमने, आयोटा ये होता है, ये स्पेलिंग है उसकी, इसको आयोटा कहते हैं, एओटा नहीं। ठीक है, तो इसके 2 रूट्स होंगे, लेकिन अब ये क्वाड्रेटिक होने के लिए ए का नॉन जीरो होना मस्ट है। यानी यहाँ पे एक रूट आएगा अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, एंड दूसरा रूट आएगा बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब इनका नेचर कैसा होगा इसके बारे में हमें बात करनी है। अभी तक तो हम रूट्स निकाल रहे थे, रूट्स के बीच में रिलेशंस, रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स में रिलेशंस, ये सारी चीजें कर रहे थे। ठीक है, अब हमें नेचर ऑफ रूट्स की बात करनी है, मतलब वो रियल है, वो इमेजिनरी है ना? तो इसकी हमें बात करनी है। तो यहाँ पे देख के बताओ, अंडर रूट को अगर डिफाइन होना होगा तो अंडर रूट के अंदर में कैसी क्वांटिटी आनी चाहिए? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी तब भी डिफाइन हो जाएगा ना, है कि नहीं? अंडर रूट को अगर डिफाइन होना है तो उसके अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? 0 या तो पॉजिटिव। तो अब आइंदा से ध्यान रखना, जब भी अंडर रूट के अंदर में कोई क्वांटिटी आएगी है ना, हमें केसेस बनाने हैं। तो 3 केसेस बनते हैं, आएंगे बहुत सारे टॉपिक्स में ये आने वाली। अंडर रूट के अंदर में कोई क्वांटिटी रहेगी तो 3 केसेस बनते हैं। एक, अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, एक अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी 0, एंड लास्ट वन अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव। पॉजिटिव, 0, निगेटिव। अब अंडर रूट कब डिफाइन रहेगा? जब उसके अंदर की क्वांटिटी या तो पॉजिटिव है या 0 है, तब वो डिफाइन रहेगा एंड वो रियल वैल्यू देगा। जब अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है तो अंडर रूट वैल्यू कैसी देगा? इमेजिनरी, मतलब आयोटा के टर्म्स में वैल्यू देगा, है कि नहीं? आयोटा के टर्म्स में वैल्यू देगा। तो ये बताओ, अगर मैं डी को पॉजिटिव ले रहा हूं तो क्या ये अल्फा बीटा रियल आएंगे क्या? यस सर। यस सोच सर। समझ के बताओ। तुम्हें सामने दिख रहा है सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें तुम्हें सामने दिख रही है जो भी मैंने लिखी हुई है। क्या इसके बिहाफ पे डी ग्रेटर देन अगर 0 है तो हम बोल सकते हैं कि क्या अल्फा बीटा रियल है? यस यस सर। सोच समझ के बताओ, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ और सोचो। Sir, can you repeat what you said now?
मैंने ये कहा ये सामने जितनी भी कंडीशंस वगैरह डाटा लिखा हुआ है एंड अगर हम d ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो क्या अल्फा बीटा रियल आएंगे क्या? यस सर। कितने Yes, लोग sir. इसके फेवर में हैं? हाथ खड़े करो। ठीक है, 16, 17, 18, 20 लोग यस कह रहे हैं। तो 22, 23, 24, 25 तक चला गया मान लो। ठीक है, कितने लोग नो के फेवर में है? कितने लोग हैं नो के फेवर में? अरे जयदीप, तुम यस के फेवर में भी नो के भी फेवर में भी हो, एक्सप्लेन कर पाओगे क्या? लेकिन और कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं बता सकते, जितना डाटा गिवन है उसके बिहाफ पे हम नहीं बता सकते, ऐसे कितने लोग कह रहे हैं? Not sure. Data is sufficient, yes, sir. अच्छा, सबको लग रहा है ये जितना भी डाटा गिवन है वो सफिशिएंट है, और अगर हमें d ग्रेटर देन 0 दिया जा रहा है तो रूट्स रियल आएंगे? हाँ. नो सर, बी की वैल्यू बड़ी हुई तो फिर वेरा ठीक है, तो चलो देख लो, एक काम करते हैं। अच्छा, 10th में तो यही था। 10th में तुम्हें थोड़ा और डीप में नहीं लेके चले गए थे इस कंसेप्ट के, ठीक है? अब देखो इसमें क्या कंडीशन होनी मस्ट है। यहाँ पे एबीसी का रियल होना मस्ट है, एबीसी का रियल होना मस्ट है, तभी नेचर ऑफ रूट्स डी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये ध्यान रखना, अगर एबीसी रियल नहीं है, सिर्फ अगर हम ये लिख रहे हैं तो यहाँ पे एबीसी रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो मान लो अगर बी को हम आयोटा ले रहे हैं एंड डी आ रहा है 4, पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या अल्फा रियल आ रहा है क्या? रूट बताओ। No, sir. Will be in the terms of iota. वो आयोटा के टर्म्स में आ रहा है, मतलब वो इमेजिनरी है अभी भी, जबकि डी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स को डी के ऊपर डिपेंड करवाना है तो कोएफिशिएंट्स का क्या होना नेसेसरी है? रियल। रियल होना Real. नेसेसरी है, रियल। ठीक है? ये नेसेसरी कंडीशन है अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स को डी के ऊपर डिपेंड करवाना है तो अब देख लो, अब हमने ये कंडीशन यहाँ पे दे दी। अब क्लियर है? इसके Yes. पहले जब तुम बोल रहे थे वो क्यों डाटा सफिशिएंट नहीं था उसके लिए, टेंथ तक तो इसके बारे में इतना फोकस नहीं किया हो गया होगा। अभी तुम्हें डायरेक्टली बोल दिया होगा कि डी पॉजिटिव है तो रूट्स रियल है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लेकिन वो कब? जब कोएफिशिएंट्स रियल होंगे, ठीक है? तो नेचर ऑफ रूट्स डी के ऊपर डिपेंड करेगा कब? जब कोएफिशिएंट्स रियल है। एंड अब इसमें अगर डी पॉजिटिव आ रहा है तो अल्फा भी रियल आएगा, क्योंकि ये एक रियल क्वांटिटी, माइनस बी एक रियल क्वांटिटी, ए एक रियल क्वांटिटी, एंड बीटा भी रियल आएगा। क्या दोनों इक्वल रहेंगे क्या, अल्फा बीटा? No. No. No, sir. अल्फा बीटा दोनों अलग अलग रहेंगे, तो इसका मतलब रूट्स Distinct का value. नेचर कैसा आ जाएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्लियर? तो ये पहली कंडीशन है डी की, जब डी पॉजिटिव है। अब डी 0, डी जब 0 आएगा तो तुम लोग बताओ, रूट्स तो रियल आएंगे ही, क्योंकि अंडर रूट के अंदर में 0 आ रहा है तो वो तो डिफाइन होगा। तो अल्फा आ रहा है -b/2 है, बीटा आ रहा है -b/2 है, तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब b = 0 पे रूट्स कैसे आ जाएंगे? रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल आ जाएंगे। एंड जब हम d को लेस देन 0 लेते हैं तो रूट्स बताओ कैसे रहेंगे? Imaginary. इमेजिनरी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव क्वांटिटी डिफाइन ही नहीं होगा।
एंड वो अगर डिफाइन नहीं होगा तो हमें कैसी वैल्यू देगा, इमेजिनरी वैल्यू देगा। वहां से अगर इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी तो रूट्स का नेचर इमेजिनरी रूट्स। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्यों वो एबीसी रियल होना मस्ट था? हाँ, डिस्टिंक्ट मीन्स अनइक्वल। पहले वाले में रियल एंड अनइक्वल भी लिख सकते हो, दूसरे में रियल एंड इक्वल, यानी यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स। लेकिन ये कब? जब एबीसी रियल है तभी हम नेचर ऑफ रूट्स को डी के ऊपर डिपेंड करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये लिख लो। एक ट्री डायग्राम टाइप बनाओ इसको, क्योंकि अब इसके नीचे और देखना है हमें, डी पॉजिटिव के नीचे और 2-3 पॉइंट देखने हैं। तो ये पहले समझ में आ गया क्या, बताओ? यस सर। Yes. क्लियर है आदिति? Yes, sir. देवेन, हर्ष, कनिष्का, Yes, sir. कृष्णा? यस सर। ठीक है। तो फॉर रियल रूट्स बी शुड ऑल्सो ग्रेटर देन 4ac। अब वो डी क्या होता है? b² - 4ac। तो रियल रूट्स के लिए डी का पॉजिटिव होना मस्ट है, रियल एंड अनइक्वल के लिए या रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। अब One कंजुगेट पेयर्स देखा है ना हमने उस टाइम पे जब कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे थे। यस सर। ठीक है, तो ये बताओ डी अगर निगेटिव होता है तो ये वाला पार्ट आयोटा के साथ आएगा, √d वाला। यस सर। Yes, sir. यानी यहाँ पे ये वाला पार्ट आयोटा के साथ आएगा, मतलब ये एक Yes. तरीके से इमेजिनरी पार्ट रहेगा, एंड ये रियल पार्ट रहेगा -b। यहाँ पे भी -b रियल पार्ट, एंड ये इमेजिनरी पार्ट। तो ये देख लो, जब हम अल्फा एंड बीटा को देख रहे हैं, रियल पार्ट तो सेम है, बस क्या हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस। तो क्या हम यहाँ पे अल्फा बीटा को एक दूसरे के कंजुगेट पेयर्स कह सकते हैं क्या? Yes, sir. कंजुगेट Yes, पेयर sir. यही होता है ना, रियल पार्ट का साइन सेम रहेगा एंड इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो उसको हम एक दूसरे का कंजुगेट कहेंगे। तो इमेजिनरी रूट्स अगर d < 0 है तो इमेजिनरी रूट्स एंड रूट लाइज इन कंजुगेट पेयर्स, ये भी लिखना है यहाँ पे, रूट्स लाइज इन कंजुगेट पेयर्स। एक बार कंजुगेट का डिफाइन दो ना। हाँ वो बता देता हूँ, पहले ये लिख लो, रूट्स लाइज इन कंजुगेट पेयर्स, पहले ये लिख लो। रूट्स लाइज इन कंजुगेट पेयर्स। एन एग्जाम्पल के तौर पे नेक्स्ट पेज पे, या तो इसके नीचे ही लिखना है, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं तो नेक्स्ट पेज पे लिखवा के दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक रूट है 1 + आयोटा, तो दूसरा रूट क्या होगा? 1 minus iota. 1 - आयोटा। रियल पार्ट का साइन सेम होना चाहिए, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अब इन दोनों को एक दूसरे का कंजुगेट कहा जाएगा। तो क्लियर है कंजुगेट कैसे होते हैं? Yes, sir. 1 माइनस हो तो नहीं चलेगा ना सर? कोई एक, हाँ कोई 1 अगर माइनस हुआ तो नहीं चलेगा ना? नहीं, चल जाएगा ना। मान लो अगर ये -1 + आयोटा
इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? -1 माइनस आयोटा। -1 आयोटा। ये रियल पार्ट तो Minus देखना ही नहीं है, वो one एज इट इज रहना minus चाहिए, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के मैं पेयर्स बोल को रहा हम था रियल कंजुगेट। पार्ट अलग अलग नहीं होने चाहिए। क्या क्या? रियल पार्ट के साइन अलग अलग नहीं होने चाहिए। हाँ, अलग अलग नहीं होने चाहिए, इमेजिनरी का चेंज होना चाहिए। सर डिफाइन दे तो सबको हम्म सब कंजुगेट की पता नहीं, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है मुझे। कंजुगेट डिफाइन करके तो ऐसा सर बोल रहे हैं। कंजुगेट डिफाइन दो ना। डेफिनेशन? यस हाँ सर वही बोल रहा हूँ। अरे वो तो हो गया ना, उधर कॉम्प्लेक्स में ही बोला था लिखने के लिए, उस पैराग्राफ में दिया हुआ था कंप्रीहेंशन में, ठीक है। Yes, उस टाइम पे नहीं बनाया, मैंने बोला तो था यार लिखने के लिए, तुम लोगों को नहीं लिखा क्या? फिर से बोल दो ना। सर वो पैराग्राफ हाँ, फिर से बोल क्या, लिखा है सर। दिख तो रहा है सामने लिखा नहीं, आप कि ऐसे सुनना था क्यों? इमेजिनरी नंबर्स या ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनमें रियल पार्ट सेम है, रियल पार्ट सेम है, एंड आयो इमेजिनरी पार्ट का बस क्या है, साइन का डिफरेंस है उसमें। जैसे यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, रियल पार्ट का साइन सेम है, तो ये एक दूसरे के कंजुगेट। तो जब भी d लेस देन 0 होगा, इमेजिनरी रूट्स लाइज इन कंजुगेट पेयर्स। क्लियर? तो इसलिए जिस दिन बोला जाता है ना ये चीज कंप्लीट कर लो, तो उसी दिन करनी होती है। तुम लोग पेंडिंग रखते हो, बाद में ऐसी दिक्कत। ये बहुत सारे बच्चों जो मिलने आ रहे पीटीएम में, उनके क्लास नोट्स तो कंप्लीट है, चलो होमवर्क कॉपीज कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वो कभी होमवर्क कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, कितने लोग जिस दिन होमवर्क दिया जाता है उसी दिन कंप्लीट करते हैं, तुम में से बताओ, सच सच बताओ, झूठ मत बोलना। और ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ है कि जिस दिन होमवर्क नहीं हो पाया है। हर यस दिन सर। जब भी होमवर्क दिया गया है कंप्लीट ही करके तुम सोने गए हो, या जो भी तुम्हें बाकी का काम करना था वो किया है। कोई नहीं है। थोड़ी सी ये आदत रखो, जिस दिन होमवर्क दिया जा रहा है नेक्स्ट लेक्चर से पहले उसको कंप्लीट ही करना है। कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि क्लास में हम सिर्फ बैठे हुए हैं और उधर डिस्कशन चल रहा है और उस डिस्कशन में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने सॉल्व नहीं किया हुआ है। ऐसा एक भी दिन नहीं होना चाहिए। तो ये जो तुम्हारी गंदी आदतें है, ये अभी सुधार लो, ठीक है। होमवर्क रेगुलरली कंप्लीट नहीं करना, किसी दिन किया किसी दिन नहीं किया, एक दिन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना, तीसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना, ये बहुत यही सुनने को मिल रहा है हमें। तो मिल रहे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं आया है कि जिसने बोला है कॉन्फिडेंटली एकदम, हाँ सर मैं 8 से 8 घंटे पढ़ता हूँ, कभी कभी 9 घंटे भी हो जाते हैं। तो मान लो किसी क्वेश्चन में मैं सॉल्व नहीं हो रहा, अटक गया हूँ, तो वहां पे उसको 1 अटेम्प्ट देता हूँ, 2 अटेम्प्ट देता हूँ, 3 अटेम्प्ट देता हूँ। उस वक्त नहीं आया, थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ पहले, एंड उसके बाद फिर से एक चौथा अटेम्प्ट देता हूँ, ट्राई करता रहता हूँ उसको सॉल्व करना। इसकी वजह से कभी कभी ज्यादा देर पढ़ाई भी हो जाती है। ऐसा बोलने वाला एक भी नहीं मिला है अभी तक। पोटेंशियल अभी तक नहीं बढ़ा।
सर बनाना बहुत पड़ता टाइम लगता है कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में, हाँ, बहुत टाइम लगता है सर क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कभी। तो लगने दो ना, लगाओ, लेकिन वहां पे कंसेप्ट का एप्लीकेशन सीखो। लेकिन एग्जाम में ऐसा मत करना। एग्जाम में मैंने क्या बताया, क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करना, इजी वाले पहले, बाद में टफ वाले। टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो उसको वहीं पे छोड़ दो और आगे बढ़ो। एग्जाम में वो अलग चीजें होती है, लेकिन जब घर पे सॉल्व करोगे तो अच्छे से करना उसको। जो भी चीज सॉल्व कर रहे हो उसको समझ समझ के करना, ये नहीं कि सिर्फ कॉपी भरने के लिए भर रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे, आज कौन आया था पता नहीं, J2 की लड़की थी, हैंडराइटिंग एकदम अब मस्त एकदम, अब क्या बोले हैंडराइटिंग के बारे में। तो बाद में होमवर्क कॉपी चेक करने गए, कभी कंप्लीट है कभी नहीं है, उसको क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए, नहीं बता पाई। तो तुम्हारी हैंडराइटिंग बाद में देखी जाने वाली है क्या? चलो वो एक अच्छी आदत है, हैंडराइटिंग अच्छी अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हारी हैंडराइटिंग देख के तुम्हें मार्क्स मिलेंगे क्या? चलो गुड हैंडराइटिंग तो एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे इसको। यह भी चलता था सब्जेक्टिव पेपर में जिसमें लिखना होता था, अभी तो सिर्फ टिक करना होता है। जेई एडवांस सब्जेक्टिव में इसने कह दिया जे एडवांस सब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन होता है ना, हाँ, क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं रे, लेकिन फाइनल में वो या तो इंटीजर टाइप होगा ऑप्शन उसका आंसर, है कि नहीं? मतलब हमें सॉल्यूशन ही दिखाना होता है। स्टेप वाइज तुम लिखो, क्या नहीं दिखाना होता है? सॉल्यूशन तुम्हारा सॉल्यूशन कौन चेक करता है एडवांस में? एडवांस में तो बस तुमने टिक सही ऑप्शन को किया है कि नहीं किया है, इंटीजर में सही इंटीजर फिल किया है कि नहीं किया है, वो देखते हैं। अब तुमने उसको 4 स्टेप में सॉल्व किया, तुमने उसको या तो 10 स्टेप में सॉल्व किया, थोड़ी मैटर करेगा, वहां पे तुम्हें थोड़ी ना स्टेप मार्किंग मिलने वाली है। हाँ, मुझे लगा कि सब्जेक्टिव कोड में में तो सॉल्व सब करके यूजफुल दिखाना है। है, वो अच्छी बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, हैंडराइटिंग तो चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन वो जो चीजें तुम लिखते हो वो दिमाग में भी तो होनी चाहिए ना, वो कंसेप्ट। वो तुमने ही सॉल्व किया उसको, तो उसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। और अगर तुम लोग हमें एक्सप्लेन कर दोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में तुमसे वो बन जाएगा क्वेश्चन। नहीं, एडवांस में थोड़ी ना स्टेप, तुम लोगों ने पेपर दिया है अभी एडवांस का, तो क्या तुम्हें वहां पे स्टेप्स बोले गए क्या? जो तुमने रफ वर्क किया है या जो भी तुमने सॉल्व किया है उसको भेजो उसके फोटो, ताकि हम तुम्हारे स्टेप्स चेक करें, ऐसा बोला गया था क्या? वो सर वो कैलकुलेटर टाइप आता है उसमें टाइप करना पड़ता है ना बस। सर। एडवांस में भी वैसे ही होता है। हाँ, मेन मेन पेपर में एडवांस में भी वैसा ही होता है, कैलकुलेटर टाइप आता हाँ, थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखो, मेहनत भी सही तरीके से करोगे तभी तो तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा अच्छा, वरना गधा मजदूरी कर रहे हो, लिखे जा रहे हो, हाथ दर्द कर रहे, लिख रहे हो तब भी, ऐसी मेहनत का क्या फायदा है? ठीक। अब ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आ रहे बच्चे, पीटीएम में बुलाया जा रहा है, तो इसमें ये चीजें हम सुन रहे हैं कि 3 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं। अब ये मेंस में 75 क्वेश्चंस एंड एडवांस में 35 क्वेश्चंस, क्यों? अब वो तो तुम ही बता सकते हो और अच्छे से, क्योंकि एडवांस का पेपर टफ होता है। एडवांस में क्वेश्चन नंबर भी बदलते हैं ना, मतलब 35 का भी 40 ऐसा भी होता है। 35 नहीं, क्वेश्चन नंबर क्यों बदलेंगे? सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हर साल बदलते रहते हैं ना,
वो तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन अभी फिक्स पैटर्न कर रहे हैं वो लोग भी। 36 आने मतलब कितने पर सब्जेक्ट 18 पूछने, मतलब 18 ही पूछेंगे, मतलब 54 क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसा फिक्स पैटर्न ही हो रहा है उनका। फिक्स्ड है ना अभी, ये 54 क्वेश्चन आएंगे। हाँ ये फिक्स्ड है ना कि 54 क्वेश्चन ही आने वाले। हाँ, लेकिन उसमें पैटर्न क्या रहेगा ये फिक्स नहीं है। इंटीजर टाइप, मल्टीपल करेक्ट, सिंगल करेक्ट, कंप्रीहेंशन, मैच द कॉलम, कुछ भी हो सकता है। बेसिक डिफरेंस इन मेंस एंड एडवांस एडवांस के लिए मैथ्स। तो बेसिक सर डिफरेंस इन मेंस एंड एडवांस में रिगार्डिंग मैथ्स, वो डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल। एडवांस में एक क्वेश्चन 3-4 टॉपिक के कंसेप्ट को मिक्स करके बनता है। मेंस में ज्यादा से ज्यादा 2 टॉपिक्स के कंसेप्ट मिक्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा उस टॉपिक का। ये बेसिक डिफरेंस है। सर हाँ, एडवांस के जो 2 पेपर रूटीन में गैप कितना होता है? 2 घंटे का। तो तुम लोगों के साथ बात करना शुरू कर दो तो तुम क्या क्या पूछ रहे हो सर, मेंस में कितने रहते हैं क्वेश्चन। तुम लोग इतना तुम्हें बोला, इसका मतलब तुम ध्यान से सुनते नहीं हो क्लास में। कल या परसों ही बात हुई थी कि मेंस में कितने क्वेश्चंस रहते हैं, चेंज पैटर्न क्या है, बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। और ये देखो ये शेखर, मेंस में कितने रहते हैं क्वेश्चंस। और अभी मैंने बोलते बोलते भी बताया किसी का कि 75 एंड इसमें 54। बोला कि नहीं बोला? तो एक तुम जो सुनते हो ना वो अच्छे से सुन भी लिया करो यहाँ पे। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, टाइम भी हो गया है अपना। नेक्स्ट लेक्चर में ये टी डायग्राम को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक, रूट्स रैशनल इरेशनल की हम बातें करेंगे कल के लेक्चर में। तो आज के इसमें इतना ही है। तो तुम्हारे लिए होमवर्क है, अब होमवर्क आज दे रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक का होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, वो FOM 1 का तो कल मॉर्निंग में डिस्कस होगा, FOM 1 का कल मॉर्निंग में डिस्कस होगा। बाकी जो क्वाड्रेटिक का दे रहा हूँ वो इवनिंग में डिस्कस होगा। उसमें है एक्सरसाइज 1 सेक्शन A, एक्सरसाइज 1 सेक्शन A पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में। ठीक है, यस सर। यस सर। अच्छा मेरा स्कोर कितना था? मेरा स्कोर था 400 में से 210 एडवांस में। और सर हमारे और टाइम पे एडवांस नहीं होती थी, ठीक है, हमारे टाइम्स पे एक ही एग्जाम होती थी, सर आपकी स्ट्रीम कौन सी थी? अलग से होती थी। ऐसा नहीं रहता था कि मेंस क्वालिफाई करो तो भी एडवांस दे पाओगे। जैसे ही हमारे 12th के एग्जाम खत्म होते थे, जनरली वो मार्च एंडिंग में रहते थे, खत्म होते थे, एंड तुरंत अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्जाम आ जाती थी। बस 8 या 10 दिन का गैप मिलता था बोर्ड के एग्जाम के बाद।